Good morning, friends. I am Ramesh Sharma. Today I am going to teach you the poem named The Tree. The Trees जो पोएम है इसको लिखा है एड्रिन रिचली। ये जो पोएम है ये एक सिंबॉलिक पोएम है। सिंबॉलिक का मतलब है कि यहां पर जो ये पोएम है इसको ट्रीज के माध्यम से जो हमारे आज की जो नारी जाति है, जो विमेन है हमारी, उनकी आजादी के बारे में दर्शाया गया है। किस प्रकार वो छटपटाती हुई अपनी आजादी के लिए तड़प रही हैं और किस प्रकार से वो घरों से बाहर निकलकर कुछ नया करना चाह रही है। इसी पोएम के माध्यम से यहाँ पर पोइट ने कंप्लीटली सिंबलिज्म को यूज करते हुए दिखाया गया है किस प्रकार से जो ट्री है वो घर से निकलकर वृक्षों की ओर जा रहे हैं। The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days। कहता है कि जो वृक्ष हैं, जो घरों के अंदर हैं, वो बाहर की ओर निकल रहे हैं और वो जंगल की ओर जा रहे हैं। इट मीन्स दैट द वुमेन, जो लेडी है, विमेन है, वो घर के अंदर कन्फाइन है, वो घर के अंदर कैद है और वो घर के अंदर से निकलकर बाहर की दुनिया की ओर जा रही है। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, और कहते हैं इन सारे दिनों में, यानी कि पिछले काफी दिनों से जो जंगल है वो बहुत ही खाली पड़ा है और उनके खाली होने की वजह से वहां पर कोई पक्षी नहीं बैठ सकता। नो इंसेक्ट हाइड, कोई इंसेक्ट वहां छुप नहीं सकता। नो सन ब्रीड्स फीट इन शैडो, और कोई भी सूर्य अपने पांवों को छाया में नहीं दबा सकता, यानी कि सूर्य की छाया भी नहीं है वहां पर, क्योंकि जंगल में वृक्ष नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो पूरा संसार है ये वुमेन की छाया में ही पलता है, वुमेन के प्रकाश में ही चलता है। जब वुमेन ही नहीं है घर से बाहर, तो बाहर का जो संसार है वो मानवता रहित है, बाहर के संसार में कोई क्रेज नहीं है। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स यहां पर जो फॉरेस्ट है दैट इज द फॉरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का जंगल। अब जो फॉरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी है वो क्या है? वो है लेडी। लेडी के माध्यम से यहां पर फॉरेस्ट को दिखाया गया है कि जो फॉरेस्ट है वो एम्प्टी पड़ा है। अगर वहां पे लेडी जाएगी, विमन जाएगी, तो वो जो फॉरेस्ट है वो, यानी कि जो फॉरेस्ट मतलब ये दुनिया जो है वो मानवता से भर जाएगी। वहां पर वंस अगेन मैनकाइंड का जन्म होगा। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, इन पूरी रातों जो जंगल बिल्कुल खाली रहा है, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, सुबह तक वो वृक्षों से भरा होगा। कहने का मतलब यह है कि सुबह तक उस जंगल में, इस वीरानी संसार में रौनक हो जाएगी जब औरत इस संसार के अंदर प्रवेश कर जाएगी। वो अपने घर की चार दीवारी से, कन्फाइनमेंट से बाहर आ जाएगी और वो बाहर की दुनिया में अपना प्रकाश फैलाएगी, अपनी मानवता फैलाएगी। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरेंडा फ्लोर। अब देखिए यहां पर कहता है अब पूरी रात क्या हुआ है, यहां पर जो घर से निकलने का स्ट्रगल है, लेडीज का घर से निकलने का जो स्ट्रगल है उसको ट्री के माध्यम से दिखाया गया है किस प्रकार से वो घर से निकलने की कोशिश कर रही हैं। पूरी की पूरी रात जड़ें काम करती रही अपने आप को अलग करने के लिए उन क्रैक से जो कि वेरेंडा के फ्लोर में थी। बरामदा जो है घर का, उस बरामदे के फ्लोर से में उसकी जड़ें गड़ी हुई है। कहने मतलब वो जो जड़ें हैं उस बरामदे में, उस घर में है और वहां से वो अपनी जड़ों को हिलाने की, वहां से अलग करने की अपने आप को कोशिश कर रही है ताकि वो बाहर की दुनिया में जा सके। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, स्मॉल ट्विग स्टिफ विद एक्सर्शन, लॉन्ग क्रैम्प्ड बो सफरिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट, हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक। द लीव स्ट्रेन, स्ट्रेन मींस प्रेशर में आना, जो जोर लगाना। यहां पर जो पत्ते हैं वृक्षों के वो जोर लगा रहे हैं और वो ग्लास की ओर आ रहे हैं। जो खिड़की लगी है, खिड़की जो कांच है उसकी ओर आ रहे हैं ताकि वो खिड़की के कांच को तोड़कर बाहर निकल सके। स्मॉल ट्विग, छोटी छोटी टहनियां, वो पूरे जोर लगाने के कारण वो कड़ी हो चुकी हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बो, और लंबे समय से दबी कुचली हुई वहां पर जो टहनियां पड़ी हैं, जो मुड़ी हुई टहनियां हैं, बड़ी टहनियां हैं, सफरिंग अंडर द रूफ, वो छत के अंदर हिलजुल कर रही हैं, मिक्सिंग कर रही है दूसरे साथ। लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट, यहां पर बड़ी सिमली का इस्तेमाल किया गया है कि वो जो वृक्ष की टहनियां हैं वो कैसी लग रही है, वृक्ष जो है वो कैसा लग रहा है। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, ऐसा लग रहा है जैसे वर्षों का बीमार पेशेंट अभी अभी हॉस्पिटल से
डिस्चार्ज हुआ हो, हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर, और वो आधा अनकॉन्शियस, आधा कॉन्शियस आधा अनकॉन्शियस, हाफ डेज्ड, वो जो है क्लिनिक के मेन डोर की ओर बढ़ रहा है। यानी कि जो लेडी है वो अपने घर से अलग होकर, अपनी चार दीवारी से अलग होकर अब बाहर की दुनिया की ओर जा रही है। I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. अब जो पोइट है, ये एडिन रिच पोइटेस है, लेडी है, ये घर के अंदर बैठी हुई है। क्या अपने बारे में बता रही है कि मैं क्या कर रही हूं। कह रहा है आई सिट इनसाइड, मैं बैठी हूं घर के अंदर, और मेरे घर का जो दरवाजा है वो बरामदे की ओर खुलता है। यानी कि मैं भी घर से बाहर जाने की कोशिश कर रही हूँ। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, में लंबे लंबे पत्र लिख रही हूं, जिसके अंदर मैंने सकारसली, मैंने बड़ी मुश्किल से, हार्डली, जिसके अंदर मैंने हार्डली वृक्ष का, यानी कि जंगल की ओर जो वृक्ष निकले हैं घर से, उनका निकलने का जो मेंशन है मैंने अपनी लेटर में नहीं किया है। क्योंकि यहां पर दिखाता है कि लोग है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि जो फॉरेस्ट है वो घर से फॉरेस्ट की ओर जा रहे हैं ट्रीज, उस घटना का वर्णन, बहुत महत्वपूर्ण घटना है ये, उसका वर्णन से नहीं किया है। यानी कि यहां पर कहना चाहता है कि हम जो मानव जाति हैं, हम महत्वपूर्ण घटनाओं को भी कई बार इग्नोर कर देते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन स्काई स्टिल ओपन, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड lichen still reaches like a voice into the rooms. देखिए यहां पर कहता है, अब ये सीन बता रही है, सीन कैसा है। द नाइट इज फ्रेश, रात जो है बहुत ताजगी भरी है। द होल मून शाइन्स इन द स्काई स्टिल ओपन, आसमान जो अभी भी खुला है उसके अंदर कंप्लीट जो मून है वो चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड lichen स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, और जो स्मेल है, पत्तों की स्मेल और जो lichen की जो स्मेल है अभी भी उस कमरे के अंदर गूंज रही है। यानी कि यहां पर वो जो वॉइस है वो अपनी डिजायर को आवाजें लगा लगा कर अपनी इच्छा को प्रकट कर रही है कि हमें आजाद कर दो, हम आजाद होना चाहते हैं। My head is full of whisper which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night. Wind rushed to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. अब जो पोइट्री वो क्या कहती है, जो पोइटस वो क्या कहती है, My head is full of whisper. वो जो ट्री है उसकी जो सफलिंग की आवाजें हैं, यानी कि यहाँ पर जो ट्री की जो आवाजें हैं, कई प्रकार की धीमी धीमी जो आवाजें हैं, वो जो आवाजें हैं वो कहते हैं मेरे सर के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर भरी पड़ी है, और कल तक वो आवाजें साइलेंट हो जाएंगी क्योंकि जो ट्री है वो फॉरेस्ट की ओर चला जाएगा। लिसन, सिर्फ एक वर्ड दिखा इसने एक सेंटेंस के अंदर, कहता लिसन, सुनिए, ध्यान से सुनिए आप भी इन आवाजों को। जो ट्री का घर से बाहर निकलना है, इन आवाजों को आप भी ध्यान से सुनिए। द ग्लास इज ब्रेकिंग, क्या आवाजें हैं, क्या किया वृक्ष ने, देखो शीशे टूट रहे हैं। यानी कि विमन बंधन को तोड़ रही है, बंधन को तोड़ के आगे बढ़ रही है। तोड़ दे सारे बंधन तू, मचने दे पायल का शोर। ठीक है, इस प्रकार से जो विमन है वो घर से आजाद हो रही है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, वृक्ष जो है स्टम्बलिंग, लड़खड़ाकर धीरे धीरे रात को बाहर की ओर बढ़ रहे हैं। और जब यूं ही बाहर निकले, क्या हुआ, नेचर ने क्या किया, विंड रश टू मीट हिम, और ट्री के बाहर निकलते ही हवा दौड़ पड़ी उससे मिलने के लिए, उस वृक्ष से मिलने के लिए। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, अब जो मून है वो भी एक मिरर की भांति टूट चुका है, क्योंकि पहले मून जो क्लियर था, फॉरेस्ट नहीं थे, जंगल नहीं थे, ट्री जो है घर के अंदर थे, इसलिए मून क्लियर जो है वो चमक रहा था। लेकिन अब वृक्ष घर के बाहर आ चुके हैं, उसके कारण जो मून है उसकी परछाई वृक्ष की जो ब्रांचेज उसमें से आ रही थी, तो यहां पर जो मून को ब्रोकन कहा गया है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन, और जो टूटे हुए जो चंद्रमा है टूटा हुआ, उसके जो टुकड़े हैं वो एक क्राउन की भांति, एक ताज की भांति टालेस्ट ओक के ऊपर चमक रहा है। टालेस्ट सबसे लंबा जो वृक्ष है जंगल का, दैट्स ओक। अब ओक के ऊपर जो चंद्रमा है उसके जो टुकड़े हैं, यानी कि उसके जो पीसेस हैं, वो क्राउन की भांति चमक रहे हैं। तो इस प्रकार एड्रिन रिच ने अपनी इस पोएम में बड़े सुंदर ढंग से विमेन के घर से बाहर निकलने के संघर्ष को दिखाया है
कि किस प्रकार से बाहर की दुनिया में ह्यूमैनिटी समाप्त हो चुकी है। यदि वहां पर औरत का प्रवेश होगा, वहां पर विमेन आएंगी, तभी जाकर इस दुनिया के अंदर मैनकाइंड का भी प्रचार और प्रसार होगा। इसीलिए विमेन का घर से बाहर निकलना अति आवश्यक है। अभी मैं आपको इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेज बताता हूं किस प्रकार से है। देखिए लाइन नंबर सेकंड ले लीजिए आप इसकी, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, और यहां से लेके कंटिन्यू पूरा पैराग्राफ ये विदाउट एनी स्टॉप है। जब भी कोई लाइन शुरू होकर नेक्स्ट लाइन तक बिना रुके चली जाती है तो वो होता है एंजाममेंट। क्या होता है वो? ENJAMBMENT, एंजाममेंट। ये लिटरेरी डिवाइस है, याद रखना। आपने पेपर में लिख दो, पूरे नंबर मिलेंगे भाई। एंजाममेंट दिख दिया तो बहुत प्रभाव पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। इसी पैराग्राफ में नो दो कंटिन्यू लाइनों में, नो इंसेक्ट हाइड, नो सनबरी, ये नो और नो कंटिन्यू दो लाइनों में आया है, दैट्स एनाफोरा। ये होता है एनाफोरा। जहां पर दो लाइनों के कंटिन्यू बिगिनिंग के अंदर, दो से ज्यादा लाइनों के कंटिन्यू बिगिनिंग के अंदर कोई वर्ड सेम आ जाए तो वहां पर हो जाता है हमारा एनाफोरा। यहां पर हमारी दो लिटरेरी डिवाइस है। तीसरी है यहां पर लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, यानी कि जो ट्री है उसको न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से कंपेयर किया गया है यहां पर लाइक के द्वारा, तो यहां पर हो गया सिमिली। ये हमारी लिटरेरी डिवाइस होगी तीसरी, सिमिली। आगे है हमारी लिटरेरी डिवाइस एलिट्रेशन। हमारे थर्ड पैरे की सेकंड लाइन में लॉन्ग लेटर्स का पहला जो एल, यहां पर दो हमारे कॉन्सोनेंट के कंटिन्यू दो वर्ड्स के अंदर रिपीट हुए हैं, तो यहां पर हमारी लिटरेरी डिवाइस बनती है एलिट्रेशन। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको इस पोएम को अच्छे समझाया है और आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। देखने में जो पोएम है ये काफी मुश्किल लगती है, क्योंकि एक सिंबॉलिक पोएम है। जो सिंबॉलिक पोएम्स होती है, जो सिंबॉलिक कोई भी सिंबॉलिक जो लिटरेरी डिवाइस होता है उसको समझना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने थोड़ा खोल के आपको इस पोएम को समझाया और उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आई होगी। और इस प्रकार की पोएम को समझाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।